Okay, right. Assalamu alaikum, everyone. Today, as I today, see, okay, I know that's kind of a blooper, and that was for you people. Okay, so let's start with our podcast today. I want to welcome you all to my podcast and stream. And as I always say, कि मैं हमेशा अपने साथ जो हमारे जो है discovered या undiscovered gems हैं of Pakistan, I always bring them on my interview and I interview with them. और आज मैंने जिन मेहमान खसूसी को, मेरे लिए तो डेफिनेटली ही स्पेशल, जिनको इनवाइट किया है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में आपको ये बताना पसंद करूँगी कि ही इज़ एज यूनिक एज हिज नेम. अब मैं उसमें जहाँ तक नेम का उनका ताल्लुक है, तो अगर हम देखें तो उनका जो नेम है, इट इज़ इन ईरानियन लिटरेचर, इट मीन्स समथिंग दैट इज़ मोर ऑफ अ माइथोलॉजिकल बर्ड. और ये है कि अगर जो है उनके जो नेम है, इट्स ऑटोमेटिकली इट हैज़ टू ब्रांचेस. Shah, which means king, and Rukh, it is an enormous mythical bird. So I am sure आपने guess कर लिया होगा उनका नाम. His name is Shahrukh, Shahrukh Ali, and the best thing about him is कि उनके नाम के साथ एक kind of तखल्लुस लगा हुआ है, which is कारोबार वाला. So as you might have interpreted from the podcast title, that is entrepreneur empowering people through businesses. So this is what his name suggests, and this is what he does. And today I have invited him over here, and हम जो है मज़ीद जानेंगे उनसे इस पॉडकास्ट में सब चीज़ें डिटेल में. So let's start. अस्सलाम वालेकुम शाहरुख. जी वालेकुम अस्सलाम सबात, कैसी हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए. जी मैं फर्स्ट क्लास। तो शाहरुख, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपके जो नाम के साथ कारोबार वाला लगा हुआ है, ये किस तरह लगा, और क्या वो मोटिवेशन थी जिसकी वजह से जो है आपने कहा कि भाई आई वांट टू गो विद दिस नेम, आई वांट टू डू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर स्टोरी. अच्छा जी, पहला जो आपका सवाल था कि ये कारोबार वाला जो लगा हुआ है, इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ये समझ लीजिए कि ऐसा है कि आपको कोई उस्ताद आपका कोई तोहफा देता है, तो वो इट्स लाइक अ नेम गिवन टू मी फ्रॉम माय मेंटोर, दैट इज़ रेहान अल्लाह वाला. और जो है उन्होंने पर्सनैलिटी देखने के बाद, जज करने के बाद, क्योंकि मैंने जो है वो ज़िंदगी में काफ़ी कारोबार किए, तो आई हैड एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप. और मेरा गोल पर्सनल जो है वो भी यही है कि मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ थ्रू बिजनेस, उनको सिखा के, और ख़ुद के भी जो है बिजनेस बनाना चाहता हूँ. अराउंड 500 मेरा टारगेट है, तो मेरा गोल ये है. तो उन्होंने कहा कि इफ़ अगर तुम्हारा ये गोल है तो उसको अपने नाम के साथ लगा लो, ताकि तुम अगर उस गोल को भूल जाओगे तो तुम्हारा नाम तुम्हें भूलने नहीं देगा. तो बार बार जब तुमसे लोग पूछेंगे कारोबार वाला क्यों है, तो तुम्हें वो गोल याद रहेगा अपना, कि व्हाट इज़ योर गोल और तुम क्या करने आए हो दुनिया में. तो इट वाज अ वंडरफुल एंड लवली एडवाइस फ्रॉम हिम, एंड मैंने जो है उसी वक्त जो है अपने नाम के आगे ये कारोबार वाला लगा दिया, ताकि मुझे आई एम स्ट्रिक्टली फोकस्ड टू माय गोल कि जी हाँ जी मैं ये करने आया हूँ दुनिया में. माशाल्लाह, ज़बरदस्त. और मैं तो कहती हूँ कि देखें, उस्ताद तो कोई भी तोहफ़ा दें, चाहे वो जो है छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, पीस ऑफ एडवाइस भी हो, इट्स द मोस्ट अनमोल ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड. सो ये है कि इट्स रियली ग्रेट. यानी मैं जिस वक़्त जो है द फर्स्ट टाइम आई कॉन्टैक्टेड विद यू एंड आई सॉ दिस नेम विद यू, तो पहली चीज़ जो मेरे ज़हन में आई थी वो यही था कि भई नेम तो जो है यूनिक है ही है, पर साथ में ये जो चीज़ एक लग गई है, सो इट ऑटोमेटिकली इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भई आप जिस बंदे से जो है इंटरैक्ट कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट ही स्टैंड्स फॉर. सो दैट्स रियली नाइस. सो आगे हम चलते हैं. अब आप मुझे ये बताइएगा कि लाइक योर गोल इज़ टू क्रिएट 500 बिज़नेसेस.
So how far have you been successful? माय गोल इज टू क्रिएट 500 बिजनेसेस. अभी तक जो है 33 का नंबर अचीव हो चुका है, 33. Masha, एंड mashallah. स्टिल अ लॉन्ग लिस्ट टू गो. एंड अब साथ में जो है वो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई सीखना चाहता है कारोबार, या क्योंकि आजकल जो है वो कारोबार डिफरेंट ब्रांचेस में तब्दील हो चुका है. कारोबार का मतलब ये ही नहीं है कि आप सिर्फ अपनी एक दुकान खोलें और उसमें सामान बेचें, या एक प्रॉपर बिजनेस फैक्ट्री लगा के कर लें. कारोबार जो है वो फ्रीलांसिंग भी हो गई है अब, और कारोबार जो है डिजिटल एसेट्स भी हो गए हैं अब. तो कारोबार जो है बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया है. तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो मुझसे सीखना चाहे, कि क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है मुझे, तो मैं सिखा देता हूँ. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड टारगेट इज अगेन 500 एंड स्टिल लॉट टू डू. माशाल्लाह, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अचीव इट. और देखें, जब साथ में लाइक माइंडेड लोग लग जाएं तो फिर तो जो है आपकी मंजिल काफ़ी हद तक आसान हो जाती है. तो आप मुझे ये बताएं कि बिजनेसेस में हर एक प्रेफरेंस होती है ना. व्हाट इज योर प्रेफरेंस? पीपल शुड बी मोर डिजिटली और दे शुड हैव सम फिजिकल बिजनेस ऑन ग्राउंड. या जिस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, when people contact me, they continuously ask me, okay, where is your office? And then I tell them, okay, I work from home, it's remote, and I do it online. So वो एक जो है ना थोड़ा सा आ जाता है, like it's difficult at times to make people understand कि भाई now is the time of digital, so everything does not have to be physical. सो आप इस के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे कि इज इट अ नेसेसिटी कि यू नीड टू हैव सम फिजिकल प्रेजेंस, या ऑनलाइन प्रेजेंस भी आपकी काफ़ी है? अच्छा, पहले तो मैं आपका जो दूसरा वाला पार्ट है ना उसका जवाब दे दूं, क्योंकि लोग जो है ना, जब तक आप उनको उनके लेवल पे नहीं समझाते ना, तो उनको समझ में चीज़ें नहीं आती कि ऑनलाइन क्या होता है. तो आपसे अगर आप कोई पूछे ना, कि मुझसे जब भी पूछता है तो मैं उनको इसी तरह बताता हूँ, आप भी इसी तरह बता दिया करें. तो आपसे पूछें जब आपका ऑफिस का है, तो उनको बोलिएगा बस आपने गूगल का ऑफिस देखा होगा, गूगल बहुत मशहूर है, उसके बराबर में फेसबुक का ऑफिस है, उसी के बराबर में यूट्यूब का है, और उसके बिल्कुल बराबर में मेरा ऑफिस है. बस जब आपको वो वाह, तीनों मिल जाए तो उसके बराबर मेरा मिल जाएगा. व्हाट एन एक्सप्लेनेशन, एंड आई रियली लव दैट. एंड आई एम श्योर इसके बाद लोगों का मुंह बंद हो जाएगा. वैसे तो मोस्टली जो है जब प्रोफाइल पे वो आते हैं तो उनको समझ आ जाती है. You know what? Sometimes you get the most absurd kind of questions. Like मोस्टली तो मेरी कोशिश होती है वीकेंड्स पे जितने लोगों ने जो है कमेंट्स किए, मैं उनके कमेंट्स के जवाब दे दूं इफ दे आर रेलिवेंट टू व्हाट आई एम डूइंग. पर बास ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जिनको आप जो है पढ़ते हो तो आपको हंसी आ जाती है. टाइम्स आपको थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि यार ये कोई कमेंट था देने वाला. लाइक दैट इज द पर्सन वाज सेइंग कि मोस्टली आई जस्ट टेल पीपल कि भाई वीकेंड मेरे ऑफ होते हैं, सो आई डोंट वांट टू ब्रिंग वर्क इनटू वीकेंड्स. के वीकेंड्स आप जो है फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो, या यू डू डिफरेंट होम चोर्स काफ़ी होते हैं करने वाले. दैट्स कंटिन्यूअस वर्क दैट कीप्स ऑन गोइंग. सो कमेंट उनका ये था कि भाई व्हाट इज दैट यू डू कि यू आर एंजॉयिंग ऑन वीकेंड. अब मैंने कहा यार इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है मैं कुछ भी ना खाऊं. So you do get these kind of comments, but yeah, I like your explanation when you tell people that digitally you are present here, here, here. So definitely, then they won't ask you the second question. But ये कि जिनको नहीं समझ आना उन्होंने फिर भी आपसे पूछना है. ये सारी जगहों पे वो जाकर भी ना वो कहेंगे हमने गूगल भी किया, हमने फेसबुक भी किया, बट स्टिल हमें आपका ऑफिस नहीं नजर आया. बोले बस Okay. यूट्यूब और फेसबुक की बिल्डिंग के बराबर में ये दोनों साथ साथ ही है. अच्छा. बिल्कुल. अच्छा, आपका जो है वो पहला वाला सवाल ये है कि फिजिकल बिजनेस या डिजिटल बिजनेस. हम्म. आई हैव बीन थ्रू बोथ फिजिकल बिजनेस एंड डिजिटल बिजनेस. दोनों के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं, और दोनों के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं. तो मुझे डिजिटल के कम नज़र आते हैं, फिजिकल के ज़्यादा नज़र आते हैं. देखिए, सबसे पहले जी. तो आपका कैपिटल आ जाता है. आप फिजिकल बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं, यू नीड अ बिट कैपिटल टू एस्टेब्लिश दैट. अगर आपको एक दुकान लेनी है तो आपको उसका किराया और एग्रीमेंट एडवांस भरना है. अगर आपको हम्म. कोई दुकान परचेज करनी है तो उसका भी कैपिटल आपको दरकार होगा. सिर्फ ठीक फिर है. आपको अगर कोई आप चीज़ बेच रहे हैं,
तो उसकी इन्वेंट्री दरकार होगी, कुछ क्रेडिट पे मिल जाती है तो कुछ थोड़ी बहुत पैसे भी लगाने पड़ते हैं। सेकंड, फिर आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है जी। दुकान खुल गई तो कस्टमर अगले दिन से नहीं आना शुरू होगा, आपको शोर हम्म। मचाना पड़ेगा, आवाज़ लगानी पड़ेगी, पम्पलेटिंग बात करनी पड़ेगी, सब चीज़ें करना पड़ेगा। सही है। और उसके बाद जो है तो लोग आना शुरू होंगे। इफ़ यू आर सेलिंग सम सर्विसेज आउट ऑफ इट, और फिजिकल है, यानी कि रियल एस्टेट है, या अगर आप इस तरह कर लें कि आप कोई वैसे सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी अगेन आपको ये है कि आपके पास जो है वो मेहनत करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स कहाँ हैं, मार्केटिंग पे पैसा लगता है, दुकान पे पैसा लगता है, चीज़ों पे। आप फैक्ट्री बनाते हैं तो उसमें अलग लेबर आपको हैंडल करनी है, चीज़ें, इन्वेंट्री चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो फिजिकल के लिए आपको जो नुकसानात हैं, दैट इज़ कि आपको कैपिटल, आपको मैनेजमेंट लोगों की, आपको फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। आज हड़ताल हो गई, आज जी ये गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज जो है वो फैक्ट्री इसलिए बंद होगी, आज ये मसला हो गया, आज रोड बंद है, आज ये काम चल रहा है। तो आपको ये फेस करने होती हैं चीज़ें। एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लिए आपको एक अदद कंप्यूटर चाहिए, एक अदद अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और अपना वक्त चाहिए जो आप सुकून से कहीं भी अपने घर में कोई अच्छी पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठ के दे सकें। अच्छा, राइट। मार्केटिंग उसमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगेन इंटरनेट इज़ अ वास्ट फील्ड। उसमें जो है बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी आपकी दुकान पे लोग आए? तो अगेन मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग जो है वो, उसके लिए सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है, उसके लिए जो है आपके पास वीडियो मौजूद है, उसके लिए आपके पास फेसबुक एड्स मौजूद हैं, गूगल एड्स मौजूद हैं, और सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मार्केटिंग, जिसमें एक पेनाफ्लेक्स बनवाने के लिए आपको उसको बोर्ड पे लगाने के लिए फिर आपकी परमिशन चाहिए, आपको अथॉरिटी से, लीगल अथॉरिटी से, कि जी मैं अपना बोर्ड लगा रहा हूँ, उसका टैक्स देना है। तो एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत आसान है, सस्ती है अगर कॉस्ट देखी जाए। तो मेरे हिसाब से आजकल जो है वो डिजिटल बिजनेस जो है वो अच्छा है। सही। फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका अगर दुकान है तो उसका कस्टमर आपका लोकल सराउंडिंग एरिया का है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है, मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त, तो आप भी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद की बात करते हैं, ब्लू एरिया में दुकान है, तो ब्लू एरिया के लोग आ जाएंगे, अपारा से आ जाएंगे, G8 से आ जाएंगे, E11 से आ जाएंगे, ये लोकेलिटी होगी। अगर वही दुकान इंटरनेट पे है तो वो कराची, पाकिस्तान पूरा आ जाएगा उस पर, सिर्फ ब्लू राइट। एरिया तक नहीं रहेगी। प्लस अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप बाहर भी बेच सकते हैं तो पूरी दुनिया उस पर आ सकती है। तो राइट। अगेन, आप जब कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज ऑन इंटरनेट, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, आपके पास कस्टमर साइज़ बढ़ जाता है। कि आपने एक दुकान खोली फिजिकल, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड कस्टमर साइज होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। उसके बाद आप जो है उस सेचुरेशन पे आएंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप कस्टमर के लिए अगली फ्रेंचाइज खोलनी है, अगली ब्रांच खोलनी है। इसमें ब्रांच की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट पे। आपने एक ही कंपनी खोल ली, एक ही दुकान खोल ली, और पूरी दुनिया को आप माल बेचें उससे। तो ये कुछ जब फ़र्क है। और जो है प्लस आपके पास चौथी चीज़ जो आ जाती है, वो आ जाती है पैसों की। आप जब लोकल कस्टमर से डील कर रहे होते हैं तो वो आपको PKR में दे रहा होता है पैसे, और आप जो है वो PKR में ले रहे होते हैं, आप उससे बार्गेनिंग करते हैं। यहाँ पर कल्चर ऐसा है। इंटरनेट पे यूजुअली बार्गेनिंग नहीं है। आपने खुद ही ऑफर लगा दी, उसको चाहिए वो ले लेगा, नहीं चाहिए आपके दिमाग नहीं खाएगा, चेकिंग नहीं करेगा। सही है। सेकेंडली, अगर बाहर का कस्टमर है तो वो आपको पेमेंट कर देगा डॉलर्स में, तो यू इवेंचुअली गेट आउट ऑफ इट गुड अमाउंट एज कम्पेयर टू लोकल क्लाइंट्स, और जो है वो बार्गेनिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन है या कारोबारी लोग हैं, उनको वो बार्गेनिंग से चिढ़ आती है कि जी वो हम्म। आप पैसे और जान के बढ़ाते हैं, फिर पता है इतने तो कम होंगे, ये होगा, ये होगा। आधा टाइम सामान लेने से ज़्यादा, और फिर हर कस्टमर वही चीज़ करता है रिपीटिवली। तो अगर आपने दुकान हम्म। चलाई हो तो आपको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि आप जो है वो इसी तरह फैक्ट्री में भी होता है। आप किसी को माल बेचने जाएं तो वो आपको पता है कि जी वो आधा बोलेगा अच्छा इतना क्रेडिट कर दो, अच्छा इतना ये कर दो, आज हिस्सा दे दो, अभी पैसे नहीं है, बाद में ले जाना, ये कर दो। तो वो आपको पता है कि वही सिनेरियो रिपीट होगा। आप दूसरे कस्टमर के पास जाऊंगा, वहाँ भी ये रिपीट करना है, चाय पीनी है और ये रिपीट करना है उसके साथ। तो इससे आप ओके। हसल से बच जाते हैं जो आपको फिजिकल बिजनेस में करनी होती है। तो ये कुछ फायदे हैं ओके। ऑनलाइन और
फिजिकल बिजनेस। ओके, जबरदस्त। ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त और इन डिटेल बातें बताई हैं। और मुझे ये बताइए कि लाइक जो लोग हेल्प लेना चाहते हैं इन रिगार्डिंग बिजनेसेस, सो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सटेंड योर हेल्प टू देम? अच्छा जी, देखिए बिजनेस जो है वो क्यों करना चाहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, पहले सेल्फ हम्म। असेसमेंट होनी चाहिए कि आइदर यू आर एंटरप्रेन्योर गाय और नॉट। आप जो है वो बिजनेस वाले हैं या जॉब वाले हैं, दो माइंडसेट होते हैं। तो अगेन ओके। इफ यू आर ब्रेकिंग द मैट्रिक्स और आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो वो बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है एक्चुअली। सही है, और फिर ओके। आपका निश क्या होना चाहिए, आपको किस पे काम करना है, तो वो आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अगेन ओके। यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, लोग डिनाई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में जितने बिजनेसेस आने थे वो आ गए हैं फिजिकली। अब अगर फिजिकल ओके। बिजनेस पे आप जाते हैं तो यू नीड टू क्रिएट इनोवेशन इन दैट। ओके। हम राइट। जो है शुरू से देख रहे हैं, काफी अर्से से देख रहे हैं कि जी गोश्त की दुकानें, आज भी वो गोश्त की दुकानें मौजूद हैं हर जगह पे, जिसपे जो है वो कसाई हम्म। साहब होते हैं, वो गोश्त काटते हैं ना, आपको दे देते हैं। तो एक ओके। इनोवेटर आता है और वही गोश्त की मार्केट देखता है और उसके अंदर क्रिएट करता है मीट वन। ओके। राइट। हम्म। एंड एक चंक जो है वो तोड़ के अलग आ जाता है, जो कि उतने ही पैसे देना चाहते हैं, एसी वाले एनवायरनमेंट बैठना चाहते हैं, हाइजीनिक जो है वो मीट खाना चाहते हैं, तो वो आ जाता है। हम बचपन से जो है वो एक कोन वाली आइसक्रीम जो कि वो निकाल के देता है, वो हम बचपन से खा रहे हैं। तो एक इनोवेटर आता है, उसी आइसक्रीम को बेचने के लिए टर्की में डांस करना शुरू करता है, और वो हम्म। नॉर्मल आइसक्रीम जो है वो पहुंचा देता है 5 लेरा से लेकर 50 लेरा तक, एंड पीपल आर क्रेजी टू हम्म। बाय, और रश लगा एग्जैक्टली। के लाइन लगा के खड़े हुए। अच्छा, बचपन एग्जैक्टली। से हम बारबेक्यू कर रहे हैं, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, स्टेक खा रहे हैं, सही है। लेकिन एक कोई साहब आते हैं इनोवेटर, और वो नमक लेकर ऐसे डाल देते हैं, एंड स्टेक की प्राइस कन्वर्ट फ्रॉम $500 टू लाइक $35,000। वाओ, सही है, तो जस्ट नुसरत लुक एट द डिफरेंस। जी सिर्फ इनोवेशन का गेम है, और कुछ नहीं बता रहा मैं, वही चीज़ है ओके। वही। सही है, बचपन से जी दूध हम ले रहे हैं और नॉर्मल दूध बिक रहा है, जो कि लोकल प्रोसेस में होता है। एक साहब आते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर पैकिंग में, टेट्रा पैक में, और ले लेते हैं। सही है, तो ओके। इट्स ग्रेजुअली इज द इनोवेटिव प्रोसेस अगर फिजिकल बिजनेस में काम करना। फिजिकल ओके। बिजनेस जितने आने थे वो आ गए, अब उसमें इनोवेशन ढूंढ के लेकर आ गए कि हम्म। आप क्या इनोवेशन दे सकते हैं। आप ओके, जो है बट पहले, जी जी आप पूछिए। मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि इनोवेशन के साथ देन देखे ना, इफ यू आर इन अ फूड इंडस्ट्री, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू सी कि भाई वो हेल्थ हैजर्ड तो नहीं है। लाइक जो यानी इट्स अ स्किल कि भाई आप नमक जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं, बट स्टिल जो नमक है इट्स नॉट वेरी हेल्दी फ्रॉम ईटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। सो देन इनोवेशन के साथ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई ये जो आपकी इनोवेशन है, इज इट जस्ट फॉर कमर्शियल पर्पजेज, या ये है कि इट्स गोइंग टू बेनिफिट पीपल ऑल टुगेदर when it comes to their health and other their lifestyles as well. अच्छा देखिए, वो जो नुसरत साहब है ना, जो नमक डालते हैं स्टेक के अंदर, वो स्टेक में नमक नहीं होता, तो वो यूजुअली आते हैं और बस उनका एक स्टाइल बन गया है कि वो थोड़ा सा उसमें नमक जैसे आपको डालना होता है तो वो डाल के चले जाते हैं। और अब तो वो खैर मिलते भी नहीं है, यानी इतने मशहूर हो गए हैं कि लोग बाकायदा अपॉइंटमेंट लेते हैं 4-4 महीने पहले, और फिर जाके वो अच्छा। उनके हाथ से चलवाते हैं। तो हम्म। हाउ इट गोस, तो अ, इसी तरह होता है, डिपेंड करता है कि आप अपना स्टाइल क्या बना रहे हैं। ओके। इनोवेशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पर डिपेंड नहीं करती। आप जो है मुझे उन साहब का नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो डांस करके आइसक्रीम बेचते हैं टर्की में, तो वो सिर्फ डांस करते हैं। ही इज लाइक 36 ईयर ओल्ड गाय, एंड छोटी सी दुकान है, और अब जो है वो सिर्फ डांस की वजह से इतना मशहूर हो गया है कि उसने इतनी दुकानें खोल ली टर्की के अंदर, एंड वाओ। आइसक्रीम के रेट बढ़ा दिए। तो यहाँ पर भी जो है वो हमको करना क्या है बेसिकली, कि हम को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और उसको ग्रेजुअली लेके जाना है, उसको इनोवेशन के साथ लेके जाना है। ओके। राइट।
So that is really, it's a different concept कि जब तक आपकी innovation नहीं होगी तब तक जो है you won't be able to present your product. So product के लिए आपको presentation it's a must thing. ऐसा ही है बेसिकली। ये कहते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा हल्का हो और आपको पता है कि जी ये सभी बेच रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करते हैं कि लोग उसकी प्रेजेंटेशन से ले लें। जिसे हम कपड़ों में देखते हैं हाँ जी। होता कुछ भी नहीं है बट इट्स जस्ट द कलर्स। आमतौर पे क्योंकि मोस्टली जो है जो माइंड है अनकॉन्शियसली इट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलर्स। सो वी आर नॉट लुकिंग एट कि भाई ये इसकी मेकिंग किस तरह की है या इस पे पैटर्न क्या बना हुआ है, वी आर जस्ट गोइंग आफ्टर द कलर्स। और मोस्ट नहीं, ऑफ द, जी जी, आप जी आप बोलें बताएं। कंप्लीट। और मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं दे आर आफ्टर ब्रांड्स। सो इफ यू leave that brand thing aside, so it's, I think it's the color unconsciously which is attracting you towards it. जी बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी उसी का जिक्र कर रहा था कि देखें, आप भी जो है काफ़ी अरसे से लॉन के सूट ले रही होंगी, तो यू हैव एन आइडिया कि लॉन की सूट्स की मार्केट आज से 15 साल पहले कैसी थी। देयर वाज नो Mm-hmm. ब्रांड एट ऑल। सही है, हम जो है कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं थे लॉन के अंदर। लॉन का सूट एक नॉर्मल प्राइस में सस्ता मिलता था बनिस्बत कॉटन के सूट्स या दूसरे जो फैब्रिक से सूट है, लॉन सबसे चीप होती थी। अच्छा जी, अब Hmm. क्या करें जी, लॉन ज़्यादा बन रही है, उसको किस तरह मशहूर करें, उसको महंगा कैसे करें। आज जो है वो सारे ब्रांड्स, अलकरम स्टूडियो वाज इन द मार्केट, गुल अहमद इन आइडियाज़ मार्केट में आ गया, जे डॉट मार्केट में आ गया, सफाया मार्केट में आ गया। तो ये जितने बड़े जाइंट्स थे, इन्होंने अपने रिटेल स्टोर खोल के मार्केट में आ गए। अगेन पब्लिक वाज नॉट गोइंग टू देयर स्टोर अगेन, क्योंकि भाई ब्रांड है, महंगा होगा, हम जो है सस्ती लॉन ले लेते हैं, ये इनकी ब्रांड की लॉन कौन है। अगेन दे स्टार्ट मार्केटिंग 70% ऑफ, 70% ऑफ जाके देखते हैं। और वो लिटरली उसी रेट पे लेकर आए थे लॉन को जिस रेट पे लोकल मार्केट में मिलती थी। तो हर बंदा या Okay. बंदी ये सोचती थी कि अगर मैं लोकल भैया से जो है वो बार्गेनिंग करके वो लोन ले लूँ, इसमें बार्गेनिंग नहीं है, और उससे थोड़े से 5% या 2% ऊपर पैसे देकर एसी वाले इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं, गुल अहमद का ब्रांड लगा हुआ है उसके साथ, तो वाई नॉट। Hmm. लोगों ने लेना शुरू कर दिया, जे डॉट से लेना शुरू कर दिया। अब ग्रेजुअली दे प्ले अ मार्केट रोल, और उन्होंने आपको आदत डलवाई, आपके ब्रेन को हैक किया, और उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते 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 आज कम से कम 18,000 रुपए की भी लोन है, राइट। Right. It's a एंड lot. पीपल आर क्रेजी टू बाय Yeah. इट। Yeah, crazy. People are still crazy, but ये है कि like I think कि जिस तरह innovation है ना, यानी उसी तरह जो है वो कपड़ों में भी एक innovation हो गई है, but basically तो कपड़े वही है ना। So I think it's more of a mindset। जिन्होंने पहनना है उन्होंने ये देखना है कि भाई मेरा comfort level किस चीज में है। अगर से मेरा गुजारा जो है 400 500 वाले सूट से भी हो जाएगा, then why should I go for in जो thousands है 18 and 15 thousands, like practically there's nothing। और उससे आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि एवरी पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, दे शुड नो द स्किल ऑफ स्टिचिंग एंड दे शुड जस्ट buy the raw stuff and do it themselves, so it's going to save a lot of hassle. अगर मैं आपको बताऊं कि एक कपड़ा कितने में सिलता है, तो यू वोंट बिलीव मी। मैं आपको करंट रेट तो नहीं, लेकिन मैं आपको पिछले साल के रेट दे सकता हूँ। Mhm. बेसिकली सीएमटी कहा जाता है फैक्ट्री की लाइन के अंदर। Mhm. आपका कपड़ा आपका होता है। फॉर एग्जांपल मैं आदमियों के शलवार कुर्तों की बात करता हूँ। आपने नोट किया होगा ईद से पहले मार्केट में जो है वो शलवार कुर्ते आ जाते हैं, थोड़े चीप रेट पे होते हैं और पैक्स होते हैं। आप लोग बोलते हैं एकदम कहाँ से आ गए ये सारे। वो सिलते कैसे हैं बता देता हूँ। सीएमटी होती Mhm. है, और सीएमटी ये होती है कि ना आपके पास फैक्ट्री होती है ना आपके कुछ होता है। आपको एक किराए पे फैक्ट्री समझ ले लें, उसका किराया भी आपको नहीं देना होता, आप सिर्फ उसकी Okay. लेबर के पैसे दे रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड Okay. सीएमटी। और उसमें होता ये है कि कपड़ा आपका होता है, आप कपड़ा देते हैं, वहाँ पर 4-5 लोग बैठे होते हैं, यानी टीम्स बैठी होती हैं। तो पहले जो है वो Okay. कपड़े की कटिंग होती है, तो वो कपड़ा काटते हैं, अगली टेबल पे भेज देते हैं। कपड़ा जो है वो काट के अगला सीता है, उसको अगली टेबल पे भेज देता है। अगला जो है बटन लगाता है, अगला जो है उसको प्रेस करता है, अगला जो है उसको पैक करता है। एंड इट होल प्रोसेस कॉस्ट यू पर सूट इज 100 रुपीज, 100 रुपये।
वाओ। सो इसमें भी अगेन यानी जो ब्रांड्स हैं दे आर टेकिंग फायदा लाइक दैट कि जी जी, दे आर टेकिंग 100% एडवांटेज ऑफ इट। या सो क्योंकि दे नो कि दीज आर द पीपल हु आर सिटिंग इन द मार्केट, लाइक अगर कोई लोकल बंदा है एंड से लाइक जिस तरह मैं आप लोगों को देखती हूँ कि यू पीपल हैव अ मिशन। सो ये है कि अगर किसी की जो है नियत ये है कि आई वांट टू डू गुड एंड आई वांट टू यू नो डिस्ट्रीब्यूट दिस एंड दिस मच टू सच पीपल, सो देन हाउ कैन दे गेट एक्सेस टू सच फैक्ट्रीज जो सीएमटी जिनका आप कह रहे हैं? देखें, कोई भी चीज़ करने के लिए ना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको जो ओके। है मार्केट में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। यानी आपको सीखना आना चाहिए कैसे सीखते हैं। आप जाएँ, एग्जैक्टली। आप किसी से पूछें, बेसिक्स पूछें। अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो मैं आपको बहुत देसी तरीका बता देता हूँ। आप पूछें यहाँ पर फैक्ट्री एरिया कहाँ पर है, जहाँ सारी फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा, वहाँ वो आपको कोई ना कोई गाइड कर देगा, भाई यहाँ चले जाएँ, ये फैक्ट्री एरिया है आपका। अब वहाँ फैक्ट्री एरिया चले जाएँ, आप वहाँ पूछें जी मुझे जो है वो किस चीज़ सिलवानी है, मुझे मालूम करना है। आप 3-4 फैक्ट्री के दरवाजे बजाएँ, जी सीएमटी करते हैं यहाँ पे, आपकी फैक्ट्री अच्छा, सीएमटी करती है। तो उसके लिए लाइक व्हाट शुड आई डू, गो टू कुरंगी और फैसलाबाद? इस्लामाबाद में फैसलाबाद तो नहीं है? इस्लामाबाद में तो नहीं है, फैसलाबाद इज़ अ हब। फैसलाबाद कपड़े का हब है आपका। सीएमटी भी वहाँ पर हो जाती है, सीएमटी बहुत अच्छा आसानी से मिल जाती है। आप किसी से पूछें कि जी मुझे कपड़ा है मेरे पास, सिलवाना है मुझे और ये सूट बनवाने, तो बताएँ। आपने आई डोंट नो चेज़ है यहाँ पर इस्लामाबाद में या नहीं है, आई नेवर सीन इट। चीज मेरा ख्याल है आई सॉ वन नियर गीगा मॉल, उस साइड पे आई थिंक आई सॉ उनकी एक कोई ब्रांच है, मे बी इट्स अ फैक्ट्री आउटलेट और समथिंग लाइक दैट। ओके, कराची में तो चेज़ थी, दैट आई नो। कराची में चेज़ बहुत है। कराची में सबसे सस्ता कुर्ता आपको चेज़ में मिल जाएगा। सबसे सस्ते कपड़े आपको चेज़ में मिल जाएंगे। अच्छा, चेज़ ओके। की मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? चेज़ जो है वो वेंडर से सामान लेते हैं और रख देते हैं और उसको बेचते हैं। अब वेंडर्स कहाँ से बनवाते हैं? सारे सीएमटी करते हैं, कोई भी फैक्ट्री ओनर नहीं। ओके। ज़्यादातर जो है वो कराची में ये कॉन्सेप्ट अब इन होना शुरू हो गया है कि जी जो है वो आप सीएमटी कराएं और अपने एक ब्रांड लगाएं उस पे और बेचना शुरू कर दें। आप मिनिमम जो है 1000 कुर्ते का ऑर्डर होता है, उससे आप ऊपर लेके जितना जाना चाहें चले जाएं। आप लेडीज कपड़े ही बनवा सकते हैं, आप बच्चों के कपड़े बनवा सकते हैं। कराची में यू वुड बिलीव इट, एक जगह है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जिसका नाम है दुबई गली। एंड वहाँ अच्छा। पर जी वहाँ पर आपको मिनिमम 6 सूट लेने होते हैं बच्चों के, वो बच्चों की मार्केट है। ओके। और जो है वो 12 सूट मिलते हैं, आपको एक सूट नहीं मिलता। एंड द प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज पर सूट, वाओ। टू फिफ्टी देखिए रुपीज आपने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ जो है ना कंप्यूटर से निकल के ना कराची चली जाऊं। और पूरी मार्केट में वही सूट जो एक फ्रॉक होती है बच्ची की, वो 250 रुपए 300 रुपए की अच्छी फ्रॉक वहाँ मिलती है, लेकिन आपको 6 लेनी होती है। और ओके। वही फ्रॉक 2500 रुपए की मार्केट में बेच रहा होता है बंदा। तौबा करें, अब 2500 की भी नहीं है, अब वही जो फ्रॉक है ना वो चली गई है 7-8 हजार पे ना। नहीं नहीं, ये इनफैक्ट मैं अब आपको बहुत हाँ। चीप मार्केट बता रहा हूँ, मैं उसको ब्रांड नहीं कर रहा। मैं आपको बहुत लोकल बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक हमारा देखने वाला शुरू करना चाहता है, तो मैं यूजुअली बिजनेस वो बताता हूँ जो बहुत लोअर मिडिल क्लास बंदा भी कर सकता है। भाई आपने ओके। जाके 250-300 रुपए की फ्रॉक लें, 6 फ्रॉकें लें, और जाके कहीं भी उसको वेबसाइट पे डालें, ऐड लगा दें, ओएलएक्स पे लगा दें, आपका बिजनेस हम्म। शुरू हो गया। फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दें और बेचें। आप मार्केट में आप चेक कर लें, वो 5,000 आप 2,500 की बिक रही है, तो मैं 2,500 की भी नहीं, आप 1,000-1,500 रुपए की बेच दें। 250 रुपए की जबरदस्त। चीज लेके जो है 1,500 रुपए की बेच देंगे ना, तो वो हंसते खेलते ले लेगा बंदा। दैट इज वेरी ट्रू। अगर देखें ना, आपको पता हो कि यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी फॉर कंपैरेटिवली लेस प्राइस, सो डेफिनेटली एवरीवन इज गोइंग टू गो फॉर इट, क्योंकि देन नो वन इज गोइंग टू गो के भाई क्योंकि लोग देन यही देखेंगे कि यार इसका बेशक ब्रांड लगा हुआ है बट क्वालिटी तो जो है उसकी भी ऐसी ही है, सो व्हाट डज दैट मैटर कि आप ये लो या वो लो। So that is a very good point. And yes, that's right. जिन्होंने अगर business establish करना है and they want it कि भाई उसको digitally करें या just startup ही करें, तो they can always do that.
और यह है कि then again if they can't go to further places, then definitely there has to be people जिनके साथ वो जो है कांटेक्ट करें and then they can get those things. So उसमें भी definitely then you are going to guide how to do that or how to हाँ, connect with those people. बिल्कुल मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट हैं तो मैं कनेक्ट करने में कोई मसला नहीं है किसी को भी करें। सेकेंडली उनकी बात कर लेते हैं जो डिजिटल बिजनेस करना चाहते हैं। तो Right. डिजिटल बिजनेस में सबसे पहले तो डिजिटल बिजनेस के गुरु हैं सनी अली भाई, तो उनको फॉलो कर लें। और इतना Okay. मुझे भी नहीं पता जितना उनको पता है, क्योंकि वो तो डिजिटल बिजनेस के इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वही लीड कर रहे हैं इस वक्त। तो ही टीचेस अमेजोन हाउ टू सेल द प्रोडक्ट ऑन अमेजोन और उससे डॉलर कैसे बनाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड ये है कि Okay. आप अगर लोकल चीज़ों को भी डिजिटलाइज करना शुरू करते हैं तो इट्स अ ह्यूज बिजनेस। आपके Hmm. पास जो है बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे एग्जिस्ट नहीं करती, मशहूर हैं Okay. लेकिन फेसबुक पे नहीं है। यानी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो मशहूर हैं, उनका खाना बहुत अच्छा चलता है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं बेचते, फूड पांडा पे नहीं है। Okay. And why is that? नहीं आना चाहते। यानी मुझे अगर पैसे मिल रहे हैं मैं इतने एक पाकिस्तान का मशहूर केक है बॉम्बे बेकरी का, दैट इज इन हैदराबाद। Hmm. I और have tried that. Yes, जी, it's पूरा really good. पाकिस्तान उसको खाने जाता है। आज मैं और आप इस्लामाबाद में बैठ के वो केक नहीं खा सकते क्योंकि वो कहीं भी ऑनलाइन मौजूद नहीं है, वो कहीं भी जो है उसकी कोई फ्रेंचाइज मौजूद नहीं है। तो Mm-hmm. वाई सो आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है ऐसे ब्रांड्स ढूंढने, उनको जाके उन वो पैसे उनके पास बहुत है, वो आपको जो है ये नहीं बोलेंगे कि जी हमें पैसों की ज़रूरत है। आप उनको ऑफर Hmm. दें कि जी आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं उसको डिजिटलाइज करना चाहता हूँ एंड योर ब्रांड कैन गो फॉर ई बिजनेस, और उसका जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी आपको शेयर देगा, उसमें मेरा एक मतलब परसेंटेज रखना चाहिए, या मैं आपके साथ नौकरी करना चाहता हूँ, आप मुझे जो है इतने वर्किंग पार्टनर रख लें उसमें। तो Right. आपको मेहनत तो मार्केट में करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। And लेकिन definitely. Hmm. आइडिया दे सकता हूँ कि इतने ब्रांड्स मौजूद हैं जो अभी तक अनडिजिटलाइज हैं, गो फॉर इट। Hmm. तो ई बिजनेस स्टार्ट करें, उनको डिजिटलाइज करना शुरू करें, जिसमें आपको कोई हसल ही नहीं करनी, उनको सिर्फ पटाना है कि भाई आप जो है डिजिटलाइज हो जाएं और मेरे पास एक्सपर्टीज है, मैं आपको, क्योंकि वो होना नहीं चाहते, उनको ये है कि भाई हमें आता ही नहीं है कंप्यूटर चलाना, हम कैसे हो जाए। Hmm. उनको बताएं, हम बात भी जो नहीं Exactly. करते, उनको बताएं कि जी मैं कर सकता हूँ, आप मुझे अपने पास बैठा लें एज अ वर्किंग पार्टनर, इतना परसेंट आपसे शेयर लूंगा, आपकी सेल्स इतनी बढ़ा दूंगा। राइट। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह है कि बेशक जो है जो इस किस्म के बिजनेसेस हैं दे डोंट नीड मनी और एनी फाइनेंशियल थिंग ना, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बट ये है कि देन अगेन वही जो आप राइट फ्रॉम डे वन जो है मैं बात करती हूँ कि भाई इफ यू डोंट हैव दैट माइंड सेट, सबसे पहले यू नीड टू चेंज दैट माइंड सेट। अगर आप ये देखें कि भाई क्योंकि when you start comparing yourself with people or the world or globally, so then this is a very a strong obstacle which is preventing you to gain that independence, कि you don't want to open up to the external world. So यह है कि even these businesses इनके भी जो बैक साइड पे जो है mindsets बैठे हुए हैं, they don't want to open globally. So maybe आज they think कि भाई it's not necessary and we don't want that. But ये है कि in the later run जब उनके younger generations आएंगी, तो they are going to be the one who are going to educate them कि नहीं अब्बू आपको ये करना चाहिए, नहीं अम्मी आप इस तरीके से करें, तो then this is going to help. So eventually like everyone can put their share, they can put these ideas into their mind, क्योंकि देखिए ना कोई भी चीज हो तो वो आइडिया से ही ओरिजिनेट करती है। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज। अच्छा शाहरुख, अब आप मुझे ये बताएं। मैं इस पे एक कमेंट जी करना आप। चाहता हूँ। जी। मुझे ये कमेंट करना है कि आपने कभी इंश्योरेंस एजेंट से आपका वास्ता पड़ा है? बहुत। अच्छा। या। उसको कभी आपने पिच करते हुए देखा है? वो आपको लिटरली मार देता है, आपको बताता है कि जी आप यहाँ से जाके ऐसा होगा और आप मर जाएंगे, फिर क्या होगा। तो आपको जब बिजनेस करना होता है ना, तो इनके पास जाके हम्म। आपको बताना है कि भाई थोड़ा डराना भी जरूरी होता है कि अगर देखो नोकिया जैसा चेंज नहीं हुआ और उसके साथ क्या हुआ आज,
तो कल राइट, आप भी तो नोकिया नहीं बनने वाले। राइट, राइट, दैट इज अगर वो नोकिया से वाकिफ है, वरना पहले हाँ, उसकी नोकिया उनको से हर स्टोरी बंदा बतानी वाकिफ है, पड़े। आपको बहुत बेसिक लेवल पे आना पड़ता है, नोकिया से हर बंदा वाकिफ होता है। तो उनके लिए कोडैक का कैमरा हर बंदा चला चुका है, तो ही नोज हाउ कोडैक डाइड और हम्म, हाउ नोकिया डाइड। तो मोबाइल हम्म, नोकिया का, क्योंकि जितना बड़ा भी सेट होता है जो चेंज नहीं हो जाता, वो नोकिया का मोबाइल उसने जरूर रखा है। दैट व्हाट आई नो। सही है। तो हम्म, आपको बेसिकली बेचना आना चाहिए। बिजनेसमैन जो है उसको बेचना कैसे आता है, इंश्योरेंस एजेंट अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, और दूसरा बेचना आना चाहिए, तो आपको कोई भी खरीद लेता है। तो अगेन राइट, जब तक आप मार्केट से नहीं जाते और आवाज नहीं आती ना बाजी, तो वो आप उस तरफ मुतवज्जो होकर उस दुकान पे नहीं देखते। तो यू नीड टू क्रिएट अ एग्जैक्टली, वॉइस आउट ऑफ इट। सही है। तो जब एग्जैक्टली, तक आप एग्जैक्टली। आवाज नहीं लगाएंगे और अपने पिच नहीं करेंगे, तो और फिर अगली एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर किसी को हम्म, सीखना है कि सेलिंग कैसी करनी है, तो उसके लिए हम्म, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सिग्नल पे जाके खड़ा हो जाए एंड लुक एट द बैगर। बहुत बेहतरीन सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, उसके पास 30 सेकंड का टाइम होता है। उसके टाइम स्टार्ट शुरू होता है व्हेन सिग्नल गेट्स वेट। उसको अपना क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है, उसके पास जाना है, पिच करनी है, डील क्लोज करनी है, पैसे पकड़ने हैं, एंड गेम ओवर एंड नेक्स्ट क्लाइंट। 30 सेकंड में गेम करता है वो। उसके पास हर किस्म का जो है, आपके पास वो देने को, आप तावीज कह लें, आप दवाई कह लें, आप उसको पिच कह लें, उसके बाद मौजूद होता है कि अगर माँ बेटे बैठे हैं तो अल्लाह हज करा दे, नया कपल है तो अल्लाह चांद सा बेटा बेटा दे दे, बेटी दे दे। सही है। भाई बहन है तो अल्लाह तेरी बहन को ही पास करा दे, बच्चा जा रहा है तो उसको नौकरी दिलवा दे। एवरी ही नोज एवरीथिंग हाउ टू टैकल पीपल। राइट, दैट इज रियली, दैट इज आई ओपनिंग कि वाकई में जो है, इफ यू थिंक इट लाइक दैट, कि इवन एट दैट एज दे आर बिजनेस माइंड्स, they know how to do the business. So yes, you can learn a lot. But ये है कि जो environment है and जिस तरीके के जो है जो protection rules हैं, if you go and stop at the signal and आप ये बैठ के observe कर रहे हो, then definitely someone from their mafia is going to come, हाँ जी भैया आपके साथ क्या problem है, why are you sitting here, what are you doing? So ये है कि you have to keep these mind and these things in mind as well. But ये है कि आपके वो example बिल्कुल ठीक है. And you know what I think कि everything works with a connection. One dot connects with another. So ये है कि most of the time we think कि भाई these things are irrelevant and we don't have to look at these things. But I think कि in the long run, then you when you think back, you exactly know कि okay, these were the dots that were not connected, but yeah, in due course of time these have connected. So that's very insightful. Acha, I have taken a lot of your time, और जाने से पहले I would just like to ask you two more things, जिनमें से एक तो ये है कि आप मुझे बताएं कि what three advices your parents gave you, My parent gave me, जो आपको याद भी हैं हाँ जो और याद भी है। fruitful भी हैं for अ, life. काम रहना सीखें। कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अ, वक्त आज जो वक्त है वो कल वैसा नहीं होगा। तो यू हैव टू बी काम, डोंट लूज योर पेशेंस। पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस कि आपके हाथ में, आप पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागें, क्योंकि दैट्स नॉट योर जॉब। आपका Hmm. काम सिर्फ मेहनत करना है। आप अपना 100% दें। एंड जो पैसे वाला मामला है, जो रिस्क वाला मामला है, वो किसी और ने वादा किया है एंड ही विल गिव यू। वो आपका जॉब नहीं Right. है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे इसमें पैसे कितने मिलेंगे, पैसों की पहले चीज़ कर लूँ, तो वो होगी नहीं, क्योंकि आप किसी और की जॉब कर रहे हैं। वो तो वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है उसका, दैट्स नॉट योर जॉब कि वो आपको Hmm. देना है। आपको मेहनत करनी है, आपको स्ट्रेटेजी उस पर बनानी है कि मैं कितनी मेहनत करूँगा। So that was the Right. second advice. And third advice to care for humanity. कुछ भी हो जाए, किसी कुछ भी हो जाए, आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल करो। बस उनको देखो, उनके लिए जो है वो करो आप। बाकी आपके मसले जो है ना, वो आप जब उसकी मखलूक का ख्याल करोगे तो वो आपका ख्याल खुद Exactly. के साथ करेगा। यू नेवर नो। Mashallah, those are really beautiful advices, और आई थिंक दे आर द बेस्ट एडवाइसेस जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, माशाल्लाह.
सो मेरा ख्याल है आप उसी के मुताबिक जो है अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। जी। जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे जाने से पहले आप बताएं, आप हमारे ऑडियंस को जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ट्राई टू स्केप द मैट्रिक्स। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर जो है आपको पढ़ाया जाता है बचपन से कि बेटा अच्छी नौकरी ढूंढनी है। ओके, दैट्स नॉट बैड इनफ, बट लेकिन नौकरी जो है वो क्या आज की ज़रूरतें पूरी कर रही है? आप 35, 40,000, 50,000, 60,000, इज इट वर्थफुल? क्या आप उसमें खुशहाल हैं? चाहे आप क्या उसमें आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज़ वेरी गुड, जो आपने किया हुआ है दैट इज़ वेरी गुड। आप वही नौकरी क्यों ना किसी बाहर मुल्क में ढूंढें। मैं ओके। नौकरी के खिलाफ नहीं जाना चाह रहा। हम्म। आप आज जो नौकरी कर रहे हैं व्हाटसोएवर इट इज, बाहर भी वही नौकरियां अवेलेबल हैं। हम जो है कोई बाहर की न्यूज़ है वो बड़ी अच्छी तरह से चले जाते हैं। हम जो है हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो हम जो है वो वीपीएन लगा के इंटरनेट खोल सकते हैं, दैट व्हाट आई नो। सही है। हम जो है कोई ओके। भी उल्टी सीधी साइट पे पहुंच जाते हैं, वो हमें आता है बड़े अच्छे से। हम उसी तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके एक बाहर की नौकरी नहीं ढूंढ सकते। तो ओके। ट्राई टू फाइंड अ जॉब। अगर नौकरी करनी है, मैं बिजनेस हम्म। के हामियों में से हूँ, लेकिन अगर हम जो है वो बिजनेस नहीं करना चाहते और हम नौकरी में खुश हैं, तो करो ना, नौकरी करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गो फॉर अ इंटरनेशनल जॉब। वही काम बाहर कर लें। और आप जो ओके। है वही काम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से कहता हूँ पाकिस्तान में कि भाई आप महीने का 500 रुपये बना लेते हैं, तो वो हंसता है और बोलता है कि ऐसी बातें कर रहे हैं, 500 रुपये तो बना ही लेता हूँ। अगर मैं अमेरिका में कहूँ किसी से कि जी महीने का $500 बना लेते हैं, तो एग्जैक्टली वो मुझ पे हंसेगा और बोलेगा कि व्हाट आर यू सेइंग ब्रदर, $500 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पीनट। तो व्हाई डोंट एग्जैक्टली। यू गेट अ जॉब ऑफ $500 मिनिमम इन यूएसए? आप वहाँ के $500, अगर फॉर एग्जांपल किसी आप बिजनेस चला रही हो, मैं आपके पास आऊँ, यहाँ पर मार्केट में तनख्वाह है इस वक्त 20,000, 25,000 मिनिमम। मैं आपसे आऊँ, मैं आपसे कहूँ कि जी मैं आपको 5,000 में बंदा दे रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? आई एम सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन नहीं समझ आया। देखें, मार्केट में इस वक्त 20,000, 25,000 मिनिमम हमारी तनख्वाह है पाकिस्तानी राइट। मार्केट में। सही हम्म। है। आप एक बिजनेसमैन हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ जी मैं आपके पास 8 घंटे काम करूंगा, सही है, और पूरे दिन आऊंगा, हफ्ते में 6 दिन आऊंगा, और तनख्वाह सिर्फ आप मुझे जो है ना 5,000, 4,000 दे दीजिएगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि वेल टू गुड। कल से आ जाओ। इससे और हाँ, कल से नहीं, अभी ज्वाइन कर लो। सही है। अमेरिका में आज का आप काम। अमेरिका में अगर आप जाके यही पिच कर दें, वहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा है, वहाँ पर एनम तनख्वाह होती है पूरे साल की, उसको डिवाइड हम्म। करें तो कम से कम भी जो है आप महीना 5,000, 4,000 तनख्वाह पे आते हैं। प्लस आपका कंपनी इंश्योरेंस अलग देती है, आपका मेडिकल अलग देती है, चीज़ अलग। आप उन एग्जैक्टली। कंपनीज को जाके पिच करें कि जी मैं ये नौकरी जो है वो $1,000 महीने में कर लूंगा, मुझे इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज़ें कर। वो बोलेगा बेटा कल से आ जाओ, डिग्री दिखाओ, काम दिखाओ, क्या हम्म। है, आ जाओ। तो ट्राई टू पिच। हम्म। एक्चुअली नौकरी जो है, हम जो है वो फंस गए। अगेन मैं वही बात कहूंगा, स्केप द हम्म। मैट्रिक्स। हम उस जाल के अंदर फंस गए हैं, मैट्रिक्स में। उससे तोड़ें, उससे एग्जैक्टली। निकलें। दुनिया और भी है, आप कुएं के मेंढक एग्जैक्टली। नहीं। एग्जैक्टली वही बात है। देखें, जब आप जो है ग्लोबली कनेक्ट करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे, उनका पर्सपेक्टिव सुनेंगे, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी भी इम्प्रूव होगी और आपको पता चलेगा कि इस जहान से आगे और जहान भी हैं। डेफिनेटली। अच्छा, ये तो आपने हमारी ऑडियंस को मैसेज दे दिया। अब आप जो है, आपका कोई मैसेज मेरे लिए, सबाहत, फॉर सबाहत। सबाद, आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं, एंड आई रियली लाइक द वे यू डू इंटरव्यूज। एंड आप जो है विदाउट प्रिपरेशन, और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बिल्कुल रियल जा रहा है, ना इसमें कोई कागज़ ड्राफ्ट हुआ है ना क्वेश्चन ड्राफ्ट हुए। ये बिल्कुल रैंडम पॉडकास्ट चल रहा है, एंड यू डूइंग ए वंडरफुल जॉब, यू रियली डूइंग ए वंडरफुल जॉब। एंड इसको कंटिन्यू करें, एंड लोगों को जो है बुलाएं, समझाएं। एंड अगेन, हमारे पास मुल्क में खातून लीडर्स की कमी है। वी डोंट ओके। फाइंड वुमेन लीडरशिप इन द मेल dominant society, तो ट्राई टू बी द वन। सेकेंड एडवाइस। Wow, that was, that was the best thing.
सुबह 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 जब मैंने इतनी अच्छी चीज सुन ली है, तो ओफो, आज तो मैं जो हूँ ना, मेरा ख्याल है नीचे ही नहीं आऊंगी। आज तो मेरे से जो है ना, लोग बात करते ही कहेंगे कि भाई नखरे ही बहुत हैं इसके, तो यू नो। बट यह है कि थैंक यू सो मच। यस, आई डू ट्राई माई बेस्ट कि भाई जहाँ पर जो है लोग जो है दे कांट बी वॉइस्ड, आई शुड बी देयर वॉइस एंड द पॉजिटिव वॉइस. And definitely I would love to continue with the podcast and the interviews, क्योंकि मुझे जो है सीरियसली लोगों से बात करने में, उनकी स्टोरीज सुनने में, वो किस स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और जिस जगह पे वो आज हैं वो किस तरह पहुंचे. आई जस्ट लव टू हेयर अबाउट दैट एंड इंटरेक्ट विद द पॉजिटिव लॉट, डेफिनेटली. और थैंक यू सो मच, और आपके साथ भी इंटरव्यू करके मुझे बहुत मज़ा आया. एंड डेफिनेटली हमारा आगे जो है इन कंटिन्यू रहेगा. अगर पॉडकास्ट पे नहीं तो डेफिनेटली एज अ पर्सन इंटरेक्शन हमारा रहेगा. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज कम्युनिटी who want to impact and play a positive role in Pakistan's economy as well, and the people. So definitely we'll be in touch, and thank you so much again for coming and giving me this interview at such a short notice. So next time I'll try कि मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, एटलीस्ट एक दो दिन पहले बता दूं. बट ये है कि देयर वाज like there was a benchmark I had to set before taking another interview. So it was a challenge, and I really love challenges. um, and I don't think I would be a different person if I do not accept challenges, because that's what makes that motivates you and you keep on going. Or that would be all. So thank you so much. So if you allow me, so मैं जो इजाज़त लूँगी, दवाओं में याद रखें, अच्छा बोलें. That is for the audience who is here. और यह है कि हमें अपनी दवाओं में याद रखिएगा. आपको बिजनेस या उससे रिलेटेड कोई भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप बिला झिझक जो है शाहरुख को जो है टेक्स्ट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा. If there's a WhatsApp number, do let me know so I can share it in the podcast. या आपके कोई जो है Facebook handle है, तो do let me know that. So मैं उसको भी share कर दूंगी so people can contact with you directly. और आपने हमारे पॉडकास्ट से क्या सीखा, इससे जो है आप अपनी लाइफ में किस तरह जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं. जिस तरह शाहरुख ने कहा कि विदाउट गोल यू आर नॉट गोइंग टू बी अचीव व्हाट यू वांट. सो आप अगर अपने गोल को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, तो पुट दैट गोल विथ योर नेम. क्योंकि आप तो अल्लाह मियाँ खैर खैर करे, अल्लाह आप लोगों को सेहत दे एंड एवरीथिंग, बट डेफिनेटली एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट. सो इवन इफ यू एक्सपायर, गॉड फॉरबिड, स्टिल आपका जो गोल है वो आपका हमेशा रहेगा, एंड पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू विथ योर गोल. सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड टेक केयर till I come again with another gem in another podcast. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. Okay.